Hi guys, welcome to Civil Step. My name is Vinay Joshi and I will be taking care of your subject geography. So in this particular video, I just want to explain a very fundamental concept pertaining to geography, that is कि how does geography has its impact on humankind. कि ज्योग्राफी जो है कैसे हमारे सोचने के तरीके को, कैसे हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को और कैसे ज्योग्राफी हमारे बिहेवियरल पैटर्न को, कि अगर हमने एग्रीकल्चर करना है या हमने माइनिंग करनी है, हमने इंडस्ट्रीज भी लगानी है तो कौन से प्रकार की इंडस्ट्री लगाएगी, अगर हम खाना भी खाना चाहते हैं तो किस प्रकार का खाना खाएंगे, अगर हम कपड़े पहनना चाहेंगे तो किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, या अगर हम घर भी बनाएंगे तो हमारे घर का आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या होगा. तो all these features of the humankind has been shaped by the geography. तो हम देखते हैं कि ज्योग्राफी का हमारे ऊपर क्या प्रभाव है. तो उसके लिए हम एक ये वीडियो लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि कैसे ज्योग्राफी हमें इंपैक्ट करती है. तो जब मैं शब्द बोलता हूं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का अर्थ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी. व्हेन आई से द वर्ड ज्योग्राफी, तो the prime concept of geography means the first aspect of geography is the climate. कि ज्योग्राफी का मतलब क्लाइमेट है. तो क्लाइमेट का क्या अर्थ है कि क्लाइमेट के दो मेन एस्पेक्ट होते हैं जिसको कहते हैं रेनफॉल एंड अवर टेम्परेचर. कि कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, रेनफॉल ज्यादा है या रेनफॉल कम है. रेनफॉल ज्यादा होना, टेम्परेचर ज्यादा होने से आपके पहनावे में बदलाव आ जाएगा. अगर आप जो है गर्म इलाके के व्यक्ति हैं और आप हॉट एरियाज में रहने वाले लोग हैं तो यू विल सी कि वी प्रेफर कॉटन क्लोथिंग. अगर आप जो है ठंडे इलाके के में रह रहे हैं तो यू विल प्रेफर वुलन क्लोथिंग. और अगर आप जहां पे बारिशें ज्यादा हैं तो यू विल सी कि वहां पे वेजिटेशन डिफरेंट होगी, वहां पे पेड़ पौधे वनस्पति फ्लोरा डिफरेंट होगी. और वहां पे क्योंकि फ्लोरा डिफरेंट होगी, डिफरेंट काइंड फूड्स मिलेगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अलग प्रेसिपिटेशन के कारण, अलग रेनफॉल के कारण, ज्यादा बारिश के कारण कहीं पे वी कुड सी कि कल्टीवेशन ऑफ राइस इज बीइंग परस्यूड, और समवेयर वी कुड सी कि द क्रॉप्स लाइक बाजरा, जैसे राजस्थान में बारिश की कमी है तो वहां बाजरा उगाया जाएगा क्योंकि उतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं है. तो इससे, क्योंकि आपके क्लाइमेट से आप देखो कैसे एग्रीकल्चर ड्रिवन है और कैसे एग्रीकल्चर से आपके फूडिंग पैटर्न्स ड्रिवन है. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी. व्हेन आई से द वर्ड ज्योग्राफी, दैट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट. द अनदर एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज टोपोग्राफी. टोपोग्राफी का क्या मतलब है? टोपोग्राफी का मतलब है कि क्या इलाका प्लेन है या क्या इलाका पहाड़ी है. तो दोनों तरह लोगों के रहन सहन बदल जाएंगे, लोगों का पहनावा बदल जाएगा टोपोग्राफी से. अगर प्लेन इलाका होगा तो पीपल विल परस्यू द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर. जैसे हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, तो क्योंकि वो प्लेन्स है, टोपोग्राफी इज प्लेन, तो पीपल विल परस्यू एग्रीकल्चर क्योंकि एग्रीकल्चर करना सरल है. अगर आप हिली एरियाज में चले जाओगे तो एग्रीकल्चर बहुत अबंडेंट नहीं है, बिकॉज टोपोग्राफी अलाउ नहीं कर रही है एग्रीकल्चर के लिए. और टोपोग्राफी ऐसी है कि हिली एरिया है तो क्लाइमेट अपने आप वहां ठंड हो जाएगी, और क्योंकि वहां ठंड हो जाएगी तो यू विल सी कि वहां पे पेड़ की शक्ल बदल गई है. पाइन ट्रीज कुड बी ऑब्जर्व्ड, यू कुड सी देवदार ट्रीज आर देयर, रोडोडेंड्रॉन ट्रीज आर देयर. तो आप देखो क्लाइमेट की वजह से, टोपोग्राफी की वजह से आपकी वेजिटेशन चेंज हो गई, लोगों के खान पान चेंज हो गए, लोगों का घर जो है लकड़ियों के बनाने शुरू कर दिए, बिकॉज टेम्परेचर इज कोल्ड एंड इन कोल्ड टेम्परेचर वुडन आर्किटेक्चर इज वेरी गुड. तो ऐसे हम देखते हैं कि जैसे कैसे ज्योग्राफी अपने क्लाइमेट के द्वारा, ज्योग्राफी अपनी टोपोग्राफी के द्वारा आपके थिंकिंग प्रोसेस को, आपके रहन सहन को, आपके वे ऑफ लिविंग को, आपके कल्चर पे ऊपर रिपरकशन डालती है. नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज द रिसोर्सेज. कि कहीं पे वी कुड सी कि रिवर इज अ रिसोर्स, तो व्हेन रिवर इज अ रिसोर्स वी कुड सी कि वहां पे एग्रीकल्चर विल बी परस्यूड. wherever minerals will be found, energy resource will be found, तो माइनिंग एक्टिविटीज विल बी डन. जैसे हम इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू जो सब लोगों ने सुना है, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज हैविंग अबंडेंट ऑफ मिनरल्स. सिंस इट इज हैविंग द अबंडेंट ऑफ मिनरल्स, वी कुड सी कि इंडस्ट्रीज इतनी सारी वहां पे हैं और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इज देयर. तो अब देखो कि ज्योग्राफी में रिसोर्स ड्राइव हुआ, रिसोर्स के द्वारा इंडस्ट्रीज लगी, ज्योग्राफी से रिवर्स और टोपोग्राफी आई और वहां पे एग्रीकल्चर लोगों ने करना शुरू कर दिया. तो इस तरीके से ज्योग्राफी हमारे रहन सहन पर प्रभाव डालती है. ज्योग्राफी में सॉइल से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सॉइल इज येट अनदर रिसोर्स, और सॉइल्स अच्छी हैं तो इसलिए आप देखोगे वहां पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं. इवन इफ द एरिया इज प्लेन लाइक राजस्थान, वहां पे अच्छी सॉइल नहीं है इवन आफ्टर द टोपोग्राफी, तो हम देखते हैं कि वहां एग्रीकल्चर नहीं कर सकते क्योंकि सॉइल वहां पे
हमें सपोर्ट नहीं कर रही है एग्रीकल्चर करने के लिए। तो दिस इज हाउ ज्योग्राफी इज गोइंग टू शेप ह्यूमन। व्हेन आई से द वर्ड ह्यूमन, आई मीन कि ह्यूमन क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसा घर बनाते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट, क्या उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये सारे एस्पेक्ट ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स हैं और ज्योग्राफी से ड्रिवन है। तो इन यूपीएससी दिस इज व्हाट वी डू, वी क्रिएट इंटरलिंकिंग, वी क्रिएट ऑर्गेनिक लिंकेज बिटवीन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन, कि ज्योग्राफी का कल्चर के साथ, ज्योग्राफी का सोसाइटी के ऊपर या ज्योग्राफी का पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव है। दिस इज हाउ यूपीएससी इज सपोज टू आस्क यू क्वेश्चंस एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू परसीव द थिंग्स। ऐसे आपके नजरिए बनने चाहिए, ऐसे आपको चीजों को देखना आना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अप्रोच यूपीएससी। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हैज टू बी देयर। दिस इज हाउ आई एम टीचिंग यू कि ज्योग्राफी का हमारे ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चल रहे हैं। इन द लास्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी impact, I could say the location is a very important aspect of geography. Look, what do you mean by location? If I have been located in an area where coast are there, where coastline are there, where seas are there, तो my chief economic activity will be fishing, क्योंकि मैं समुंदर के पास हूँ, मैं बोट्स चलाऊंगा, मैं फिशिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी के टास्क को परस्यू करूंगा। इफ आई विल बी लोकेटेड इन अ हिली एरिया, इफ आई विल बी लोकेटेड इन अ रिमोट एरिया, तो मेरा कहीं ना कहीं जो बिहेवियरल पैटर्न है वो डिफरेंट हो जाएगा, मेरा सोचने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, मेरा रहने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। तो लोकेशन इज येट अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी इन सारे तरीकों से, ज्योग्राफी क्लाइमेट के द्वारा, ज्योग्राफी टपोग्राफी के द्वारा, ज्योग्राफी रिसोर्सेज के द्वारा और लोकेशन के द्वारा हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। हम कैसे दिखते हैं, इवन अवर रेशियल फीचर्स are being driven by the geography. So geography has its indelible imprints over the humankind. ऐसे marks हैं, ऐसी छवि है जिसे मिटाई नहीं जा सकती हमारे ऊपर से। तो this is how geography is going to shape our life. और मैं 3 एग्जांपल्स यहाँ पे कोट करता हूँ, हिंदुस्तान से 3 एग्जांपल लिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ज्योग्राफी का कैसे हमारे कल्चर के ऊपर, हमारी सोसाइटीज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो मूविंग विद द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, आई एम टेकिंग अ केस स्टडी ऑफ केरला हियर। केरला इज लोकेटेड in this part of the country. यहां पे हम देखते हैं केरला लोकेटेड है। तो मैंने ज्योग्राफी के आपको एस्पेक्ट बताया कि ज्योग्राफी के अंदर हम देखते हैं कि लोकेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैंने बोला वहां का क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिंस यू नो कि केरला एक ऐसी जगह पे है जहां पे क्लाइमेट इज हॉट, वेयर वी आर हैविंग अबंडेंट ऑफ रेनफॉल, मींस हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल वी कुड सी कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, और यहाँ पे वी कुड सी कि वेजिटेशन बहुत फ्लरिशिंग है, क्योंकि हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल इज देयर। सिंस वेजिटेशन इज सरप्लस, और ऐसे जगहों पे राइस फार्मिंग बहुत अच्छी होती है, बिकॉज राइस इज अ क्रॉप विच लव्स वाटर ओवर इट रूट्स। और यहाँ पे यू कुड सी कि इनके फूड में राइस चला जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में राइस आ जाता है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया में है। तो आप देखो इनका फूडिंग पैटर्न इज फिश, and they are having fish in their fooding habits, और फिशिंग कल्चर यहाँ पे है, फिश को ये पसंद करते हैं। और you could see कि इनका एग्रीकल्चर में these are the tea gardens, क्योंकि टी loves a lot of water, और टी जो है स्लोप्स को पसंद करती है। तो we could see कि टपोग्राफी केरला की कहीं पे कोस्ट है, you could see coast here, and somewhere there are mountains. Over the mountains we could see tea gardens, but near the slopes we could see rice farming. तो rice farming है coastal areas में, fishing है coastal areas में, पहाड़ी इलाके में tea farms हैं। तो means this is how the fooding habit of the people is being driven. और आप देखो केरला में high rainfall is there. See their architecture, कि कैसे इन्होंने घर को बनाया है ताकि वाटर की स्टैग्नेशन ना हो। इसीलिए यहाँ पे स्लोपिंग पैटर्न इज देयर, जस्ट कि वाटर नीचे स्लाइड हो जाए। तो देयर हाउसिंग पैटर्न इज अ बिट डिफरेंट। इफ यू विल सी देयर क्लोथिंग पैटर्न, यू विल सी द कॉम्प्लेक्शन, द रेशियल फीचर्स ऑफ अ पर्सन, मींस बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर उनका मेलेनिन इफेक्ट बढ़ जाएगा, और दे विल बी डार्कर इन कॉम्प्लेक्शन जस्ट टू लिव इन द एनवायरमेंट ऑफ hot and humid. Moreover, they will prefer cotton clothes, they will prefer lungi, because of the environment in the Kerala. So this is how environment, this is how geography is. Environment is a very cardinal feature of the geography, and this is how geography is going to shape your clothing, shape your architecture, shape your agriculture, shape your fooding habit. This is how geography is going to shape you. In the another example of Ladakh, we could see
कि लद्दाख इज लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया और दीज आर द एरियाज जहां पे रेनफॉल नहीं पहुंच पाती क्योंकि ये रेन शैडो एरियाज हैं, हिमालयस के पीछे बारिश नहीं हो पाती, हिमालयस आर वेरी माइटी एंड लॉफ्टी, तो रेन बियरिंग विंड्स कुड नॉट क्रॉस हिमालयस। और यहाँ पे वी कुड सी द लैंडस्केप ऑफ लद्दाख, दिस इज द कोल्ड डेजर्ट, और क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है, बहुत ठंड है और खाने के लिए कुछ नहीं है, तो देयर फूडिंग विल बी डिपेंडेंट ओवर द याक, और ये याक से वूल एक्सट्रैक्ट करेंगे, याक से मीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, और their fooding habit will be more driven toward the meat but not fish because they are not near to the coast. तो ये हिली एरिया में रहते हैं, they will prefer sheep, they will prefer goat, they will prefer meat of yak. So this is their fooding habit. See their clothing pattern, they will love woolen clothes because they are living in the areas where temperature is minus degree most of the time. और इस तरह से इनका पैटर्न है. See their lifestyle, they will follow Buddhist culture because this is the region where Buddhism is thriving at its best. और यहाँ पे आप देखोगे कि बुद्धिस्ट कल्चर है, तो इस तरह से लद्दाख का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है केरला के पैटर्न से. दिस इज हाउ ज्योग्राफी हैज इट्स इम्प्रिंट्स ओवर द ह्यूमन काइंड. यू कुड सी कि क्लोथिंग चेंज हो गई, यू कुड सी कि याक यहाँ पे पिक्चर में आ गए, और यू कुड सी कि मोनेस्ट्रीज आर देयर, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आर देयर बिकॉज इट इज अ कोल्ड डेजर्ट. एंड अगेन yet again climate and topography and location कि कहां पर located है, it is beyond the Himalayas. Since it is beyond the Himalayas, it is cold desert. So this is how geography is going to determine your humankind, what you are going to wear, what you are going to eat, and how you people are going to live. In this example, we have taken the case study of Ladakh. In the third example, I am just picking a case study from Rajasthan. और आप देखो राजस्थान में टेम्परेचर इज हाई एंड इट इज ड्राई मोस्ट ऑफ द टाइम. देयर इज नो रेनफॉल और अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज देयर सिंस इट इज अ डेजर्ट एरिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल एंड वेजिटेशन. इन डेजर्ट एरिया यू विल सी कि एनिमल्स ही आपके आप डिफरेंट हो गए ऑल टुगेदर. एंड सिंस इट इज अ एरिया जहां पे बारिश नहीं है, एग्रीकल्चर कुड नॉट बी परस्यूड. लोग खेती नहीं कर सकते क्योंकि बारिश नहीं, क्योंकि पानी नहीं है, नदियां नहीं है. तो these people are bound to live a nomadic life. ये भेड़ बकरियां चलाएंगे और उन भेड़ बकरियों को चरा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास वहां पे उनको चराने के लिए ग्रेजिंग लैंड नहीं है, ग्रासेस नहीं है, पानी नहीं है, तो ये बस मोबाइल फॉर्मेट में जिएंगे. दिस इज नोमैडिज्म. और ये इनसे ही मीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मिल्क को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसकी वूल को बेच के पैसा कमाएंगे. तो दिस इज देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी. दिस इज हाउ देयर फूडिंग पैटर्न इज गोइंग टू डिटरमाइन मिल्क, मीट और अ क्रॉप लाइक बाजरा, क्योंकि इसको पानी की कमी, इसको कम पानी की आवश्यकता है. दे डू दिस क्रॉप डज नॉट नीड मच ऑफ द वाटर. और इस तरह से जो है राजस्थान का हमारा कल्चर ड्रिवन है. दिस इज हाउ दे विल ड्रेस देमसेल्फ. They will wear a turban क्योंकि temperature is high throughout the year. They need a turban ताकि जो है open insulation से बच सके. They will wear cotton clothes because they are experiencing the high temperature. The cotton is their preference. See their architecture. Lot of windows are there. Lot of windows are there just to provide a good aeration ताकि हवादार कमरे हों और वहां पे टेम्परेचर ज्यादा ना बने, और छत बहुत ऊंची होती है, रूफ इज वेरी हाई जस्ट टू प्रोवाइड द गुड एयरेशन फैसिलिटीज. तो दिस इज देयर आर्किटेक्चर, दिस इज देयर फूडिंग, दिस इज देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस इज देयर क्लोथिंग, एंड दिस इज हाउ ज्योग्राफी इज गोइंग टू डिटरमाइन द ह्यूमन एस्पेक्ट्स कि आप खाना क्या खाओगे, आप आर्किटेक्चर क्या बनाओगे, आप कपड़े क्या पहनोगे, आपके फेस्टिवल्स क्या होते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम ज्योग्राफी का और एलाबोरेट करते हैं, हम देखते हैं कि सोसाइटी का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज टू ड्रिवन बाय द ज्योग्राफी. योर पॉलिटिकल सिस्टम हैज द इम्प्रिंट्स ऑफ ज्योग्राफी. तो दिस इज हाउ ज्योग्राफी इज सपोज्ड टू बी कवर्ड इन अ क्लासरूम, एंड दिस इज हाउ ज्योग्राफी इज सपोज्ड टू बी कवर्ड इन यूपीएससी. चलो, थैंक्स अ लॉट.